मेरा नाम मोहम्मद खालिक है। मैं अनएम्प्लॉयड यूथ फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मास्टर्स करी है। और ये जो प्रेस वार्ता है, ये प्रेस वार्ता इस विषय में है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले एक स्कीम आई थी जिस स्कीम का नाम रहबरी खेल था। वो रहबरी पॉलिसी जो है वो 2017 में उसकी क्रिएशन और इम्प्लीमेंटेशन उसका 19 में हुआ था, जबकि सारे लोग उसमें जो एम्प्लॉय रिक्रूट हुए थे वो नियर अबाउट 3000 तक थे, और जो अभी इन सर्विस हैं वो नियर अबाउट 2700 के करीब है। और ये प्रेस वार्ता जो है, ये प्रेस वार्ता इसलिए की जा रही है कि 100% रिजर्वेशन किसी भी समुदाय के लिए कानून का उल्लंघन है। इसलिए जब जो 2019 में रिक्रूटमेंट इसकी रिक्रूटमेंट हुई है, तब से आज तक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कोई भी ही हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में नहीं आया है। और उससे पहले भी 2010 में मास रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, लेकिन रिक्रूटमेंट हुई थी, और 13 में कोई मास रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, कुछ बैकलॉग की पोस्टें जो है वो फिलअप की गई थी। तो 10 पिछले 10-15 सालों से कोई भी परमानेंट रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। उसके बावजूद ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर्स जब माननीय मंत्री कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा जी को क्वेश्चन आवर में एक क्वेश्चन पूछा गया कि आप रहबरे खेल की रेगुलाइजेशन कैसे कर रहे हो, उन्होंने कहा पॉलिसी के अंदर एक प्रोविजन है, उस प्रोविजन के तहत वो सारी पोस्टें जितनी भी यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स में क्रिएट होंगी फिजिकल एजुकेशन टीचर की, या जो वैकेंट हैं वो रिजर्व रहेंगी सिर्फ रहबरे खेल के लिए, और नई रिक्रूटमेंट आने वाले 10 साल में कोई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 900 पोस्टें इनकी आरटीआई एक्ट के तहत इन्होंने जो जवाब दिया है, 900 कुछ पोस्टें, 923 पोस्टें जो हैं वो वैकेंट हैं डिपार्टमेंट के अंदर। तो नेक्स्ट पोस्टें ये 3000 क्रिएट होने तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगा। तो जो लोग 2019 के बाद मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नेट सेट कर रहे हैं, वो कौन सी जगह एम्प्लॉयमेंट लेंगे? ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस उमा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, अपेक्स कोर्ट ने बड़े ब्रीफली ये कहा है कि जो व्यक्ति किसी क्रिएटेड पोस्ट के अगेंस्ट नहीं लगा है, वो व्यक्ति परमानेंट क्लेम नहीं कर सकता है, रेगुलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकता है, ये कोर्ट का कहना है। और ना ही कोई भी सरकार एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको रेगुलाइज कर सकती है। उसके बावजूद अगर जम्मू कश्मीर में ऐसी आए दिन ऐसी स्कीमें आते रहती है, रहबरीज की पॉलिसीज आते रहती, लेकिन जो लोग इस वक्त डिग्री होल्डर्स हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 15 का और आर्टिकल 16 का। इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें नौकरी लेने का अधिकार है। लेकिन ये पॉलिसी है, ये हमें अफेक्ट इस वजह से कर रही है, अगले 20 साल आने वाले 20 सालों में कोई भी नौकरी नहीं आएगी। और हमने कहाँ रिक्रूट होना है? क्योंकि हमारी +2 की पोस्टें जो एडवर्टाइज हुई उसमें हमारी +2 की लेक्चरर की कोई पोस्ट नहीं आई। क्या डिमांड रही है? हाँ जी, हमारी डिमांड जो है जनाब, हमारी डिमांड है सबसे पहले जो एक 2022 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई गवर्नर के द्वारा, उस कमेटी ने सारी इस पॉलिसी को स्क्रूटनाइज करके ये कहा कि जो लोग इसमें चार रिकमेंडेशन दी उन्होंने, वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग 19/5/2022 को ऑफिस मेमो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है। उसमें उन्होंने कहा कि इमीडिएटली जो फेक डिग्री होल्डर्स हैं या कोई भी डिग्री होल्डर्स हैं या जनवन नहीं है, उनको इमीडिएटली रिमूव किया जाए। दूसरा उसमें था हाइक ऑनरेरियम का, जो कि उनका हाइक हुआ। उसके बाद सर चौथा जो था वो था अनफ्रीज्ड पोस्टें करने के लिए रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट ने दी थी। जबकि आज जो हमारी डिमांड है, हम बोल रहे हैं कि वो अनफ्रीज जो पैरा चौथा था उसमें अनफ्रीज्ड पोस्टों को अनफ्रीज करने के लिए, जबकि उन्होंने फ्रीज कर दिए। और हमारी डिमांड है कि सारी पोस्टें जितनी भी क्रिएट होती हैं फिजिकल एजुकेशन में या वैकेंट हैं, उनको अनफ्रीज करके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिक्रूटिंग एजेंसी के थ्रू
परमानेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, ना कि मेमोक्री बनाया जाए एम्प्लॉयमेंट को। मेमोक्री यानी आप मजाक बना रहे हो, आप रहबरे खेल में लगा रहे हो, फिर 7 साल का टाइम पीरियड ले रहे हो, फ्री में नौकरी ले रहे हो, और उसके बाद आप उनको रेगुलाइज करने के लिए भी आप बोलोगे कि 7 साल के बाद भी आपका सेटिस्फैक्ट्री, अगर आपकी कोई सेटिस्फैक्ट्री जॉब है तो आप उनको परमानेंट करोगे। तो